5 मिनट में 25 खबरें। बीजेपी नेता भूपेंद्र पटेल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पटेल का यह लगातार दूसरा कार्यकाल होगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज महिला शक्ति के नाम है। आज यात्रा में राहुल गांधी के साथ केवल महिलाएं चल रही हैं। इसे नारी शक्ति पदयात्रा नाम दिया गया है। प्रियंका गांधी और उनकी बेटी मिराया भी इस यात्रा में शामिल है। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण एक बार फिर लोगों की चिंता बढ़ाने लगा है। दिल्ली में AQI 301 यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। चक्रवात मैंडूस भले ही कमजोर पड़ चुका है, लेकिन मौसमी गतिविधियों पर इसका असर अभी भी दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बरसात का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अभी अगले 2 दिन मध्यम से भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। आज से ट्विटर की ब्लू टिक सर्विस को यूजर्स के लिए शुरू कर दिया जाएगा। ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई है। वेब यूजर्स के लिए ब्लू टिक बैज की मंथली कीमत $8 यानी 659 रुपए तय की गई है। मेरठ में दादी के कुंडल लूटने से बचाने के लिए एक लड़की बदमाशों से भिड़ गई और कुंडल लूटने से बचा लिए गए। सरेराह हुई लूट की वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जयपुर एयरपोर्ट से पुलिस ने एक नेपाली युवती सहित 2 महिलाओं का रेस्क्यू किया। युवतियों को मानव तस्करी कर दुबई भेजा जा रहा था। 1.5 सप्ताह पहले नौकरी का झांसा देकर 10 लड़कियों को नेपाल से दिल्ली लाया गया था। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट मर्डर केस की साजिश रचने और बदमाशों की सहायता करने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमृतसर का रहने वाला मुकेश और बल्लू को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मामले में अब तक 9 बदमाश गिरफ्तार हो चुके हैं। भरतपुर में पति ने तमंचे से पत्नी को गोली मार दी। इसके बाद महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 1.5 महीने पहले गांव के एक युवक के साथ पत्नी भाग गई थी। इससे पति नाराज चल रहा था। बांसवाड़ा में एम्बुलेंस में ही महिला का प्रसव करवाया गया। महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तभी रास्ते में प्रसव पीड़ा होने के बाद महिलाओं की मदद से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया गया। इसके बाद उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जयपुर में मोती डूंगरी गणेश मंदिर में गणेश जी का पुष्य पंचामृत विशेष अभिषेक किया गया। 151 लीटर दूध, 21 किलो दही, 5.25 किलो घी के साथ 21 किलो बूरा, शहद और केवड़ा जल से विशेष अभिषेक किया गया। इसके साथ ही नवीन पोशाक धारण कर फूल बंगले में गणेश जी को विराजा गया। डूंगरपुर पुलिस ने 95 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को नई दिल्ली और 1 को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। पीड़ित महिला के पति से निवेश में मुनाफा बताकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। बांसवाड़ा में गरुड़ा के पास बाइक और रोडवेज बस की जोरदार टक्कर हुई। वन रक्षक की परीक्षा देकर घर जाते समय हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। इसकी सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। कोटा के आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर घर में घुसकर परिवार पर लाठी और सरियों से हमला किया गया। इसके साथ ही गुंडों ने तोड़फोड़ कर जमकर उत्पात मचाया। हमले में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। इनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर के सेवर थाना इलाके के पदम विहार कॉलोनी की एक जमीन पर हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बवाल हो गया। हिंडौन नगर परिषद सभापति ब्रजेश जाटव और निवर्तमान कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश मामू ने शहर में गत दिनों उल्टी दस्त से पीड़ित और मृतकों के घर पहुंचकर उनके परिजनों को ढांढस बंधाया, साथ ही हालात का जायजा लिया। दोस्त के बेटे की शादी में शामिल होकर कोटा लौटते समय देवली मांझी खंड गांव के पास पिकअप और स्विफ्ट कार में भिड़ंत हो गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई। कार में सवार संजीव कुमार की इलाज के दौरान मौत हुई। कोटा में खेत से घर लौटते समय बाइक फिसलने से घायल एक युवक की मौत हो गई। हादसा गांव के पेट्रोल पंप गांव के पास हुआ। गंभीर घायल राकेश को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां कोटा के एम्बुलेंस अस्पताल में उसे रेफर कर दिया गया। कोटा के अशोकानगर बंजारा बस्ती में शीतला माता मंदिर में शिशु और गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क परामर्श और जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 117 महिला, पुरुष और बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। सुजानगढ़ में सुजलांचल विकास मंच समिति के तत्वावधान में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन पांड्या धर्मशाला में किया गया। शिविर के मुख्य अतिथि नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी थी। शिविर में 252 लोगों की जांच की गई। राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा द्वारा भीलवाड़ा जिले भर में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत भीलवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष लादू लाल तेली के नेतृत्व में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक चौपालों और जनसंपर्क कर आमजन से उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है।
अलवर में मेव समाज ने रविवार को कब्रिस्तान की जमीन की गलत डिक्री करने वालों पर कार्रवाई की मांगों को लेकर काला झंडा लेकर वाहन रैली निकाली। रैली हनुमान चौराहे से शुरू हुई, जो ग्रामीण इलाकों से होती वापस 200 फीट रोड पहुंची। कब्रिस्तान को हड़पने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर समाज से जन समर्थन जुटाया। सुजानगढ़ में आगामी 16 दिसंबर को आयोजित होने वाली जन आक्रोश रैली की तैयारियों हेतु भाजपा दफ्तर में कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। प्रभारी लक्ष्मणगढ़ पूर्व विधायक के डी बाबर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अलवर के राजकीय गौरी देवी महाविद्यालय में रविवार को एलिमिनेट एसोसिएशन की ओर से कॉलेज में अध्ययन कर चुकी पूर्व छात्राओं वर्तमान छात्राओं का मिलन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। धौलपुर के बाड़ी सैपुर के बीच रास्ते में टेम्पो सवार 2 महिलाओं ने साथ ही टेम्पो सवार एक महिला के साथ सोने चांदी के गहनों की चोरी करने का मामला सामने आया है।